फ्रेंड्स, क्या आप भी कभी कभी ये बात सोचते हो कि आप इंग्लिश तो जानते हो, इंग्लिश में बात करनी तो आती है आपको, लेकिन जो इंग्लिश आप यूज़ करते हो वो बड़ी ही प्लेन, बड़ी ही सिंपल है, वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि इंग्लिश को सजाने वाले जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं वो हमें नहीं आते। तो चलिए आज फिर से कुछ और ईडियम्स एंड फ्रेजेस जान लेते हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश थोड़ी और इम्प्रेसिव हो जाएगी। So let's get started with your top 10 daily idioms and phrases part 2. Number 1 is cover a lot of ground, जिसका मीनिंग है डिटेल में डिस्कशन करनी, डिटेल में समझाना, डिटेल में बताना, खूब सारे पॉइंट्स को कवर करना, किसी एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल में समझाना। Let's see a sentence. For example, my English teacher always covers a lot of ground about every chapter. हर एक चैप्टर के बारे में हमारी टीचर हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में समझाती है। Number 2 is go through fire and water means कोई भी खतरा मोल ले लेना, किसी भी खतरे का सामना करना। For example, soldiers go through fire and water to secure their country. Soldiers किसी भी खतरे का सामना कर लेते हैं अपने देश को, अपनी कंट्री को बचाने के लिए। Number 3 is a hard nut to crack means बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना, किसी के साथ डील करना। जब कोई सामने से बंदा अड़ियल हो, ज़िद्दी हो, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है a hard nut to crack, या फिर जब कोई काम मुश्किल हो तो। For example, getting rent from my paying guest is a very difficult task because he is a hard nut to crack as he never pays on time. मेरे पेइंग गेस्ट से रेंट लेना, घर का किराया लेना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो हार्ड नट है क्रैक करने के लिए। वो पर्सन ही ऐसा है कि उसके साथ डील नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो टाइम पे ही नहीं करता। क्योंकि वो कभी टाइम पे नहीं करता, और जब भी उससे किराया मांगने जाओ तो उससे किराया निकलवाना इज़ अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। Number 4 is hang by a thread means बहुत ही नाजुक हालात में होना, बहुत ही मुश्किल टाइम में होना। For example, Mr. Chaudhary is suffering from dengue these days. He is hung by a thread. May he get well soon. Mr. चौधरी को क्या हो गया है? डेंगू हो गया है। आजकल वो डेंगू से बीमार हैं, उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई है। He is hung by a thread. May he get well soon. भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो जाए। Number 5 is fed up with means तंग हो जाना, किसी चीज़ से तंग आ जाना। For example, I'm fed up with your excuses of getting late for class. Kindly be on time from tomorrow onwards. मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे रोज़ के एक्सक्यूज़ से कि क्लास में लेट आ रहे हो, सो कल से क्लास पे टाइम पे आना, ओके। Number 6 is buy and buy. Buy and buy का मतलब होता है स्लो एंड टाइम टेकिंग मीन्स जितना टाइम किसी चीज़ का, किसी काम का होने में लगना हो उतना ही टाइम लेना। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी काम अपने टाइम पे, अपने हिसाब से हो, बट स्लो। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी अबाउट योर एक्सीडेंट वोन्स एज दे विल वैनिश अवे बाय एंड बाय। अपने जो एक्सीडेंट में तुम्हें जो चोट लगी है उन चोटों के बारे में, वोन्स मीन्स चोट, उन चोटों के बारे में ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा वरी मत करो, क्योंकि ये भी धीरे धीरे टाइम के साथ गायब हो जाएंगी। वैनिश अवे, गायब हो जाना, चली जाएंगी। एंड नंबर 7 इज़ हार्ड अप। हार्ड अप मीन्स ऐसी सिचुएशन जब पैसों की तंगी हो जाए, मुश्किल टाइम आ जाए फाइनेंशियली। For example, we are really facing hard up time. May God bless us with prosperity soon. आजकल सच में हमारा हार्ड अप टाइम चल रहा है, काफ़ी पैसों की तंगी है। भगवान करे प्रॉस्पेरिटी आए जल्दी ही हमारी लाइफ में। प्रॉस्पेरिटी मीन्स खुशहाली, जल्दी ही भगवान हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लेके आए और ये पैसों की तंगी दूर हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको सच में पसंद आई है।
और आपके जो भी सजेशंस हों या इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई भी कमेंट्स हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और दूसरों की भलाई के लिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग के लिए इसको दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। मूविंग टुवर्ड्स आवर फ्रेज नंबर 8, इट इज़ गेट रिड ऑफ मीन्स किसी चीज़ से या किसी पर्सन से छुटकारा पाना, पीछा छुड़वाना। फॉर एग्जाम्पल, इन समर्स वी ऑल वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ मस्कीटोज। गर्मियों के मौसम में हम सब चाहते हैं कि हमारी जान छूट जाए मस्कीटोज से, मच्छरों से सब अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। एंड नंबर 9 इज हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स कम सुनाई देना, कुछ हद तक का बहरा होना। फॉर एग्जाम्पल, elderly people mostly suffer from hard of hearing issues। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, अक्सर उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनको सुनाई देना कम हो जाता है, उनको सुनने में इश्यूज आते हैं, वो कुछ हद तक बहरे हो जाते हैं। एंड नंबर 10 इज़ लाफ इन देयर स्लीव्स मीन्स चुपके से किसी और पे हंसना या दूसरों की पीठ पीछे उनके ऊपर हंसना, उनका मजाक उड़ाना। फॉर एग्जाम्पल, माई कलीग्स हैव अ बैड हैबिट ऑफ लाफिंग इन देयर स्लीव्स, दैट्स वाई आई डोंट लाइक देयर कंपनी। मेरे जो कलीग्स हैं उनकी एक बुरी आदत है कि वो दूसरों की पीठ के पीछे हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो इसीलिए मुझे उनकी कंपनी अच्छी नहीं लगती, मुझे उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसे लोग पसंद बिल्कुल भी नहीं हैं। So friends, this is all for today. See you tomorrow with another exciting video and new information. Till then, bye bye, take care and study hard.